दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय द न्यूज। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी कोटे से मंत्री नवाब मलिक को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। जैसा कि आप सबको पता ही होगा नवाब मलिक के बारे में कि वो पिछले काफ़ी टाइम से एक के बाद एक कई बड़े स्टेटमेंट जो है कई बड़े पॉलिटिशियन और साथ में ही समीर वानखेड़े के खिलाफ में दे चुके हैं, जिसकी वजह से इनके खिलाफ में कई केस दर्ज कराए जा चुके हैं और कोर्ट के द्वारा इनको कई बार फटकार भी लगाई जा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी नवाब मलिक जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक अपडेट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि समीर वानखेड़े के जो कजिन ब्रदर थे संजय वानखेड़े, उन्होंने भी इनके खिलाफ में एक FIR दर्ज की थी। साथ में ही मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए नवाब मलिक के खिलाफ में कार्रवाई करने की डिमांड की थी, क्योंकि नवाब मलिक जो हैं उन्होंने समीर वानखेड़े और उनकी फैमिली को बदनाम करने की कोशिश की थी। साथ में ही उनके ऊपर अत्याचार किया गया था, ऐसा जो है उनके द्वारा आरोप लगाया गया था, जिसको लेकर कोर्ट के द्वारा भी फैसला सुनाया गया था और कोर्ट ने नवाब मलिक को कोर्ट में हाजिर होने के लिए बोला था। जिसको लेकर जो नवाब मलिक हैं वो उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और उन्होंने कोर्ट के द्वारा सुनाए गए इस फैसले को चैलेंज किया था और साथ में ही उनके खिलाफ में जो FIR दर्ज की गई है उसको भी रद्द करने की डिमांड की थी। जिसको लेकर अब एक अपडेट आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि शुक्रवार को इस केस पर सुनवाई होनी थी, यानी कि नवाब मलिक के द्वारा जो याचिका दाखिल की गई थी इस पर सुनवाई होनी थी। लेकिन कोविड केसेस जो है काफ़ी तेज़ी से मुंबई में बढ़ रहे हैं और साथ में ही अनिल देशमुख के वकील का कोविड पॉजिटिव होने की वजह से पाए जाने की वजह से इस केस को अभी जो है स्थगित कर दिया गया है और इस केस पे अब सुनवाई जो है 2 फरवरी के लिए रख दी गई है। मतलब कि अब जो है 10 से 12 दिन तक इस केस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। अब 2 फरवरी को इस केस पर सुनवाई की जाएगी। उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि संजय वानखेड़े की द्वारा जो याचिका दाखिल की गई है उस पर जो है उसको जो है खारिज किया जाता है, जो FIR नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराई गई है उसको खारिज किया जाता है, या कोर्ट के द्वारा जो है नवाब मलिक के खिलाफ में कार्रवाई की जाती है। बाय द वे आपको बता दूं कि जो नवाब मलिक हैं ये पिछले काफ़ी टाइम से इसी तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसको लेकर अब कोर्ट के द्वारा भी इनको चेतावनी दी गई है कि अगर ये अब किसी के भी खिलाफ, ना सिर्फ किसी एक पर्सन के खिलाफ बल्कि किसी के खिलाफ में भी अगर ये झूठा आरोप लगाते हुए दिखाई देते हैं तो इनके खिलाफ में कोर्ट जो है कार्रवाई करेगी। साथ में ही जिन केसों में इनकी जो जमानत याचिका जो मंजूरी मिली है इनको, उन केस से इनकी जमानत याचिका को भी रद्द कर दिया जाएगा। देखते हैं आने वाले टाइम पे कोर्ट के द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की जाती है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।